गुड मॉर्निंग क्लास 7। मैं हूं अभिशार सर और आज आप सबके बीच में लेके आया हूं आपके चैप्टर नंबर 7 का फोर्थ वीडियो, जिसमें आज हम लोग जाने वाले हैं अपने HTML पेज में इमेज को इंसर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग इसके बेसिक थ्योरी के बारे में जाने थे। इमेज कितने टाइप के होते हैं, PNG क्या होता है, JPG क्या होता है, GIF क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आखिर इमेज को इंसर्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इमेज को इंसर्ट करने के लिए बाबू आपके पास जो टैग होता है वो उसका नाम होता है इमेज, IMG इमेज। ठीक है, तो एक बेसिक कोड का एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले हम लोग बॉडी देंगे। बॉडी में हम लोग लिखे हुए हैं दिस इज एन एप्पल, यानी कि ये हमारा एक लाइन है जो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। आपको पता है BR टैग के साथ लाइन ब्रेक कर लेंगे और IMG SRC ये टैग है। IMG के बाद स्पेस और SRC और इक्वल्स टू डबल कोट्स में इमेज डॉट JPG लिखा हुआ है। ठीक है, इमेज डॉट JPG लिखने के पीछे का रीजन आपको पता होना चाहिए कि एप्पल डॉट JPG लिखने के पीछे का रीजन एप्पल फाइल का नाम है और JPG जो हमारा है वो क्या है, JPG हमारा फाइल का एक्सटेंशन है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो ये लिखना कोई मैंडेटरी नहीं है, आप इसका अल्टरनेटिव मेथड भी यूज कर सकते हैं। ALT इक्वल्स टू एप्पल और BR। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी चीज़ लिख सकते हो। आप चाहो तो पूरा का पूरा पाथ भी दे सकते हो, यानी कि आपका किस लोकेशन पे इमेज है, जैसे कि आप लोग बैकग्राउंड में यूज किया करते थे वैसे भी आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, एन एप्पल और डे कीप्स अ डॉक्टर अवे एक स्लोगन है जिसके बारे में नीचे लिखा गया और बॉडी टैग बंद कर दिया गया। ठीक है, अब ये जैसे ही रन होगा आप देखेंगे कि ये यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा और समझा दूँ। प्रोवाइड द फुल पाथ ऑफ इमेज फाइल विथ SRC एट्रीब्यूट्स और कॉपी द फाइल इन सेम फोल्डर वेयर द HTML फाइल इज प्रेजेंट। आप चाहो तो या तो फुल पाथ लिख दो जैसे कि हम लोग बैकग्राउंड इमेज लगाने में करते थे, तो वो भी ठीक है। SRC का मतलब स्क्रीन पे आना, ठीक है ना। तो सॉरी, और या फिर अगर आप पूरा पाथ नहीं देना चाहते हो, जैसे कि एप्पल डॉट JPG लिखा हो, अगर वैसे लिखना चाहते हो, आप अपने HTML फाइल को उस लोकेशन पर रखो जहाँ पे आपका फाइल सेव हो रहा है। जैसे कि आप डेस्कटॉप पे अपने HTML फाइल को सेव कर रहे हो तो अपना जो पिक्चर है उसको भी डेस्कटॉप पे ही रखो, तो वहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ फाइल लिखने की ज़रूरत होगी। हाँ, अगर आपके पास एक से ज़्यादा फाइल है, अगर आपके पास एक से ज़्यादा फोटो है तो फिर आपको पाथ देने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर आपके पास एक से ज़्यादा फाइल नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इफ़ यू वांट टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ इमेज ओनली, अगर आप सिर्फ इमेज का नाम ही स्पेसिफाई करना चाहते हो तो जहाँ पे आप रखे हुए हो अपना HTML फाइल से उसी लोकेशन पे अपना ये रखो, अगर नहीं है तो फिर पाथ देना पड़ेगा। ठीक है, एक बेसिक कोड का एग्जाम्पल है जो मैंने ऊपर बताया था आपको, बस उसी का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, इमेज SRC इक्वल्स टू एप्पल डॉट JPG और ALT इक्वल टू एप्पल, यानी कि ALT इक्वल्स टू एप्पल को भी हम लोग ब्रैकेट में लिख के क्लोज करेंगे। ठीक है, उसके बाद BR टैग को बंद करेंगे। BR टैग क्यों बंद करेंगे, लाइन ब्रेक करेंगे। ठीक है, और नीचे एक स्लोगन है उसको लिखेंगे, बस हमारा इमेज इंसर्ट हो जाएगा। तो आप सारे बच्चे इस कोड को अपने कॉपी में लिखिए। जिनके पास मोबाइल फ़ोन है मोबाइल फ़ोन में लिखिए, जिनके पास लैपटॉप्स है या फिर कंप्यूटर्स है वो अपने लैपटॉप कंप्यूटर में लिख के इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। हाँ, इसमें सबसे पहले अभी तो सेम कोड लिखिए, उसके बाद फिर कोड में बदलाव कीजिए। ठीक है, अब एप्पल डॉट JPG आप लिखेंगे तो फिर दिक्कत है। एप्पल डॉट JPG का आपको पिक्चर डाउनलोड करना पड़ेगा, जो भी पिक्चर का नाम होगा वो डालेंगे। जरूरी एप्पल डॉट JPG डालोगे तो आपका रन नहीं करेगा। आप पिक्चर मान लेते हैं ABC डॉट JPG नाम का पिक्चर का नेम है, आपका फाइल नेम है, तो आप ABC डॉट JPG डालोगे, ऐसा नहीं कि एप्पल डॉट JPG डाल देना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ बदलाव करके आप लोग एक बार रन कराइए और इसको हम मुझे शो कराइए। ठीक है, आज का वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा ताकि आप लोग इसको भेज पाए। और लास्ट क्लास का जो हमारा वीडियो था वो काफ़ी ज़्यादा लंबा भी था, जिसके कारण आप लोग नोट्स नहीं दिखा पाए हो। आज के क्लास में आप लोगों को नोट्स भी दिखाना है। मैं वीडियो 5-10 मिनट के आसपास का बनाऊँगा और उसके बाद आप लोगों को नोट्स भी दिखाना है। हाँ, फिर अगले जो फ्राइडे या सैटरडे के दिन आपका क्लास होगा उस दिन का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। फिर आप लोग मंडे के दिन इस तरह से छोटा वीडियो रहेगा। अब इस तरह से हम लोग अरेंज कर रहे हैं ताकि आपका सिलेबस भी जल्दी से निकले और नोट्स दोनों दिन का एक बार बना के भेज दें। ठीक है,
यहाँ पे बोल रहा है अल्टरनेट एंड अदर एट्रीब्यूट, ठीक है। यहाँ पे कुछ अदर एट्रीब्यूट्स हैं अल्टरनेटिव जो कि इमेज से रिलेटेड है, ठीक है। द अल्ट एट्रीब्यूट इज यूज विद EMG, जो ALT जो एट्रीब्यूट्स हम लोग देखे थे ऊपर में, देखे ना, ALT इक्वल्स टू एप्पल, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। विद इमेज टैग टू प्रोवाइड अल्टरनेट इमेज इन केस एन इमेज इज नॉट फाउंड। अल्ट का यूज हम लोग इसलिए भी करते हैं कि अगर मान लेते हैं इमेज फाउंड नहीं होगा तो कोई दूसरा इमेज आपको वहाँ प्रोवाइड कर देगा। अनदर एट्रीब्यूट्स टाइटल इज वेरी यूजफुल, जो अनदर एट्रीब्यूट्स टाइटल है वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। इफ यू प्लेस द पॉइंटर ओवर द इमेज इट डिस्प्ले द टाइटल टेक्स्ट। अब जैसे इमेज के ऊपर अपना ये रखोगे, कर्सर रखोगे, तो आपको टाइटल टैग भी दिखा देगा। टाइटल के ऊपर टेक्स्ट जो लिखा हुआ, मान लेते हैं कि एप्पल लिखा हुआ है तो एप्पल आपको दिखा देगा, तो ये वाले लाइन को आप लोग लिख लेंगे। और ऊपर में जो लिखा हुआ है ये वाले पॉइंट, इसको आप नोट करके लिख लेना, यहाँ पे नोट लिख लेना और आप इसको लिख लेना, ठीक है। और ये कोड्स वगैरह है, कोड को भी आप लोग अपने कॉपी में लिखते चलना, ठीक है। यू कैन यूज विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट्स एज वेल टू डिफाइन द साइज ऑफ इमेज। आप चाहो तो इसका हाइट और विड्थ भी डिफाइन कर सकते हो ताकि आप इमेज के फाइल को छोटा या बड़ा कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो इसका एक एग्जांपल दिया गया है, आप कैसे इसके हाइट और विड्थ को मैनेज करोगे, ठीक है। कोड हमारा सेम है, कोड में थोड़ा सा बदलाव करना है, ठीक है। कोड में बदलाव क्या करना है कि apple.jpg लिखा हुआ है, उसके बाद याद रखना फाइल नेम हमेशा डबल कोट्स में रहता है। मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम लोग बैकग्राउंड इमेज लगा रहे थे, ठीक है ना। अभी भी याद रखना, जब भी इमेज का यूज़ करेंगे या फिर कोई फाइल नेम का यूज़ करेंगे हमेशा डबल कोट्स में रहेगा। अब इसका हाइट बता रहा है 70 और विड्थ बता रहा है 70, ठीक है। हाइट और विड्थ दोनों 70 है, तो ये पिक्चर का साइज थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो अल्ट में यानी कि अल्टरनेटिव में एप्पल लिखा हुआ है और टाइटल में आपको लिखा हुआ है स्मॉल एप्पल। अब जैसे उसके ऊपर ले जाओगे टाइटल में, अल्टरनेटिव एप्पल के ऊपर टाइटल लिखा था और जैसे उसके ऊपर कर्सर ले जाओगे तो आपको स्मॉल एप्पल दिखाई देगा। ये भी स्मॉल एप्पल आप डबल कोट्स में लिखोगे, ठीक है ना। बाबू एक चीज़ और मैं बता दूं, इसका प्रैक्टिकल करना काफ़ी ज़रूरी है। आप लोग के पास अगर मोबाइल फ़ोन है तो आप HTML एडिटर के थ्रू इसका प्रैक्टिस ज़रूर करें। अगर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो एकदम नहीं समझ पाइएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल पेपर होता है, ठीक है। तो आप इसका प्रैक्टिकल कीजिए। और नेक्स्ट जो हमारा इसके नीचे देख रहे हैं, यहाँ पे इसका हाइट और विड्थ थोड़ा सा बढ़ा दिया है, 150 कर दिया है। तो यहाँ आप देखोगे कि एप्पल का साइज थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। 70 जिसका हाइट और विड्थ था, इसका ये छोटा वाला एप्पल था आउटपुट, और जो 150 था इसका बड़ा वाला एप्पल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक कोड दिया, एक्टिविटी दिया गया बाबू। यहाँ कह रहा है एनालाइज द HTML कोड गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। आपको इस HTML कोड को एनालाइज करना है और नीचे वाले क्वेश्चन को आपको आंसर देना है, ठीक है। व्हाट ये कोड लिखा हुआ है बॉडी, H1 में लिखा हुआ है ABC स्कूल और H1 बंद कर दिया गया। P टैग में लिखा हुआ है इमेज SRC इक्वल्स टू image/school.jpg, ठीक है ना। और यहाँ विड्थ में लिखा हुआ है 224, हाइट में 225 और अल्टरनेटिव में ABC स्कूल और टाइटल ABC स्कूल पब्लिक दिल्ली करके दिया हुआ है। और यहाँ पे टैग को बंद किया गया है, P टैग को, ठीक है ना। ये सारा चीज़ दिया गया है। यहाँ पे बॉडी टैग भी बंद कर दिया गया है। और यहाँ दिखा है व्हाट विल हैपन द school.jpg इमेज इज नॉट प्रेजेंट इन द इमेज फोल्डर। अगर school.jpg इमेज वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा तो आखिर क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों को बताना है, जो अभी मैंने आपको बताया है अल्टरनेटिव के बारे में, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये आज का आपका होमवर्क भी है, ठीक है ना। इफ़ यू मूव द माउस कर्सर ओवर द school.jpg इन द ब्राउजर व्हाट विल इट डिस्प्ले। अब जैसे ही माउस के कर्सर को आप इस इमेज के ऊपर ले जाओगे तो क्या डिस्प्ले करेगा, इसके बारे में भी आपको बताना है। तो ये आपका एक्टिविटी नंबर 2 आज का होमवर्क रह गया, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को आज मैंने पढ़ा दिया है। इसके बाद अगले क्लास में हम लोग इसके आगे की पढ़ाई करेंगे। वो अगला क्लास का जो वीडियो हमारा होगा काफ़ी लंबा होगा, ठीक है। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे ये सारी चीज़। किसी भी तरह का कोई डाउट होगा तो आप लोग उसको पूछ लेंगे। और जो भी कुछ आप लोगों को दिक्कत हो लास्ट क्लास और इस क्लास में, वो सारे का क्वेरी आज किया जाएगा। आज का वीडियो आपका ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है ना। आप लोग इस सारे चीज़ पे मेहनत करोगे, अच्छे तरीके से उसको देखोगे वीडियो को। और जो कुछ भी मैंने बताया लिखने को और एक्टिविटी बताया है, और लास्ट क्लास का जो फेयर वर्क था और इस क्लास का फेयर वर्क, दोनों आज आप लोग को दिखाओगे। अगर बाई चांस नहीं हो पाता है तो अगले क्लास के 10 मिनट में आप लोग इसको दिखा के कंप्लीट कर लेना, ओके। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।